आप तमामी हज़रात की खिदमत में दरख्वास्त है सूरत फ़ातिहा और सूरत कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर सैयद रज़ी हैदर साहब इब्ने सैयद गुजारिश है मादर सरकार अबल फ़ज़ल बीबी जनाब उम्मे बनीन सलामुल्लाह अलैहा की सरकार बेकसपना में अपनी हाज़री और हमारी ज़ाकिरी की कबूलियत के लिए मिलजुल के बुलंद तरीन नारे सलावत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अऊज़ु बिल्लाहि इस्समीउल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीअना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व त्ताहरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़त्लतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शजाअतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताब अल्लाहि व इत्रती अहलु बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी व इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी,
करम है हज़राते चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का और खुसूसी सदक़ा है शहज़ादी कौनैन बिन्त जनाब रसूलुस सकलैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल अज़रा हौर-ए-इंसिया जनाब फ़ातिमा-ए-ज़हरा सलाम बीबी सलामुल्लाह अलैहा की नालेन पाक से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों का तसद्दुक़ है कि कातिब तक़दीर ने हमारे कासे दिल में मोहब्बत अहले बैत के मोती भर दिए। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हम जैसे बेहैसियत लोगों को फ़र्श अज़ा पर बुला के रसूलों के पहलू में बैठने का शरफ़ अता फरमाया। फ़िक्रा सर्फ़ है अहले दिल के लिए। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने ख़यानतों से भरी हुई इस कायनात में हमारी आँखों में अमानत ज़हरा रख दी। जिसका नाम अश्क अज़ा करार पाया। मुमकिन है किसी जहन में ये सवाल पैदा हो कि हमारी आँखों में रहने वाले आंसू अमानत ज़हरा कैसे हो सकते हैं। तो याद रखिएगा नौजवानों, ये कुल्लिया है कि कभी भी साहिब अमानत अपनी अमानत को लावारिस नहीं छोड़ता। हमेशा अमानत लेने के लिए जाता है। कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ, हमेशा अमानत लेने के लिए चल के जाता है। जैसे अली ये मुर्तज़ा अमानत पैगंबर थे तो रजब की 13 को नबी काबे तक चल के गए ताकि अमानत लेके आए। नूर ज़हरा अमानत मुस्तफ़ा, लिहाजा शबे मेराज चल के गए ताकि अमानत लेके आए। अगर आंसू अमानत ज़हरा न होते तो कभी भी बीबी रूमाल सफ़ेद लेके फर्श अज़ा पर न आती। सलावत भेजें तो अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में।
खुश रखें। ये सिन और ये जज्बा इश्क शायर सफ़ीना कासिम शब्बीर साहब नसीराबादी, उनके नहीं उनके मिसरे नहीं, मौलाना बदरुल हसन साहब क़िबला, खुदा उनकी कब्र को नूरानी करे, उनके मिसरे बेसाख्ता मुझे याद आ गए। अल्लाह रे दरियाए मवद्दत की रवानी। अभी माशाल्लाह आपने मद्दाहान से सुना, मरसिया भी जो पढ़ रहे थे, मैं यहाँ हाजिर, तो मेरे मौला खुश रखें, बहुत अच्छा मरसिया पढ़ते हैं आप। और फिर हमारे कुमैल साहब जो आपकी बस्ती के लिए एक रोशन चराग हैं, इन्होंने भी पढ़ा। और फिर हर दिल अज़ीज़ और एक इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब इफ़ा मुतरौलवी साहब, इन्होंने भी पढ़ा। तो वो कहते हैं कि अल्लाह रे, ये मिसरे बुज़ुर्गवार आपके लिए हैं। अल्लाह रे दरियाए मवद्दत की रवानी, पस्ती से बुलंदी की तरफ जाता है पानी। पानी बुलंदी से नशेब में आता है। अल्लाह रे दरियाए मवद्दत की रवानी, पस्ती से बुलंदी की तरफ जाता है पानी। एक बेकसो मजलूम की नुसरत के सहारे लौट आई हबीब इब्न मज़ाहिर की जवानी। अगर ये बीबी की अमानत ना होते तो बीबी कभी भी फर्शे अज़ा पर ना आती। ये उनकी अमानत है जो हमारी आँखों में है, इसीलिए हम गमे दुनिया में नहीं रोते। मैं अपने गम में भी रोया हूँ अक्सर, आगा रूई साहब का शेर है। मैं अपने गम में भी रोया हूँ अक्सर, तेरे गम से मुझे शर्मिंदगी है। मैं अपने गम में भी रोया हूँ अक्सर, पता नहीं क्यों ये शेर याद आ गए इस वक्त, वरना मजालिस में अमूमन हम अशार नहीं पढ़ते। तेरे गम से मुझे शर्मिंदगी है। तो ये हमारी अज़मत है, ये आपकी बुलंदी है कि कहाँ हमारी आँखें। चूँकि अहले ज़बां और अहले नज़र तशरीफ़ फरमा हैं, लिहाजा जुमला कहूँ, कहाँ हमारी आँखों के पथरीले सदफ़ और कहाँ ये आंसुओं के सफ़ेद मोती। ये एहसान नहीं है तो क्या है, ये करम नहीं है तो क्या है, ये लुत्फ़ नहीं है तो क्या है। हमारी पलकें नहीं हैं, ये फलके अज़मत हैं जिन पर आंसुओं के सितारे झिलमिल झिलमिल करते रहते हैं, जगमगाते रहते हैं। तो आज की इस मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में जिन कलिमात नूरानिया की तिलावत की है, फ़िक़रात नूरानिया की तिलावत की है, इसमें सरकार ख़त्मी मर्तबत अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत का इरशाद गिरामी है, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, किताब अल्लाह व इतरती अहलो बैती, मा इन तमस्सक्तुम बेहिमा लन तज़िल्लु बादी व इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरदा अलैयल हौज़। फर्श पर बैठने वाला कौन सा ऐसा सोगवार गमे हुसैन है
जो इसके तर्जुमे से वाकिफ हो, आगाह न हो। मसला ये है कि उम्मत ने ये कहना शुरू किया कि हुजूर ने अपने बाद उम्मत के लिए कुछ न सोचा, इसलिए हमें सोचना पड़ा। मैं कुछ कह रहा हूँ, जरा क़िबला गौर फरमाइएगा। उम्मत ने ये आवाज़ दी कि हुजूर ने चूंकि हमारे लिए अपने बाद कुछ न सोचा, जब तक हुजूर रहे हिदायत देते रहे, जब तक हुजूर रहे रोशनी देते रहे, जब तक हुजूर रहे इल्म तक़सीम करते रहे, जब तक हुजूर रहे अज़मतें बांटते रहे, जब तक हुजूर रहे बेघरों को घर दिया, बेज़रों को ज़र दिया, बेलिबासों को लिबास दिया। मगर जब गए तो उम्मत के लिए चूंकि कुछ सोच के न गए, इसलिए उम्मत को सोचना पड़ा अब आगे के लिए क्या करें। हालांकि इस उम्मत को सोचना चाहिए कि जो काम मेरे नबी से छोटे नबी करके न गए, हाय 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 हाय, वो काम मेरा नबी कैसे कर देगा। यानी कोई नबी उस वक्त तक गया ही नहीं जब तक के अपने बाद उम्मत के लिए सोचा न हो। इसीलिए विसायत का सिलसिला रहा, जानशीनी का सिलसिला रहा। नबी आदम, आदम के जानशीन ये, इनके जानशीन ये, इनके जानशीन ये, इनके जानशीन ये। तो ये जो सिलसिला है जानशीनी है, ये उम्मत के लिए नबी सोच ही तो रहा था। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है, जुमला कह रहा हूँ, आका के मेहमानों बयाज़े दिल पर लिखिएगा जुमला और सदियों की पेशानी पर तहरीर कर दीजिएगा, ताकि सदियों से समातों में गूंजने वाला ये मुहम्मल सवाल मफकूद होके रह जाए। जो जुमला कहने जा रहा हूँ, उम्मत के लिए कुछ नहीं सोचा, इसलिए उम्मत को सोचना पड़ा। अरे ये पहलुओं में पत्थर नुमा दिल रखने वाली उम्मत, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बदल दो जुमला, पहलुओं में दिल नुमा पत्थर रखने वाली उम्मत, दोनों जिहतों से दुरुस्त है। ये दिल नुमा पत्थर न रखने वाली उम्मत, ये बेहिस कौम जिसे रिश्तों की हुर्मत ना आती हो, जिसे हुकूक़े वालिदैन न मालूम हो, जिसे पड़ोसी के हुकूक न मालूम हो, मैं कुछ कर रहा हूँ, जिसे तरबियत औलाद का सलीका ना आता हो, वो बेहिस कौम इतनी हसास हो जाए कि उम्मत के लिए सोचे, और जो नबी मरकज़े एहसास है वो सोचे बिना चला जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा गौर फरमाए यार, जो नबी जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या वो नबी बगैर सोचे जो मरकज़े एहसास हो, जिसके पैरों को बोसे दे के पत्थर हसास हो जाए। अल्लाहु अकबर। जिसके बोसों, फिक्रा कह रहा हूँ जी कुमैल साहब, जिसके बोसों का लम्स हजरे अस्वद को हजरे अस्वद कर दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो नबी उम्मत के लिए सोचे बिना चला जाए, मुमकिन नहीं। उनका सोचा तो कैसे सोचा, अरे फकत सोचा नहीं, मनवाया भी, दिखाया भी, सुनाया भी। मन कुंत मौला हो
गुफ्तगू कर रहे हो तो आओ बताते हैं। ये मुमकिन नहीं कि नबी उम्मत के बारे में सोचे बिना चला जाए। आप सोचें, मेरा नबी न सोचे जो रहमतल लिल आलमीन है, वो बिना सोचे चला जाए। अच्छा, आपने सोचा तो भाई जब आपके मुताबिक नबी का दिमाग ठीक नहीं है तो आपका दिमाग फिक्र आपके नजदीक मुनासिब नहीं, हिज़ियान, तो फिर आपकी सोच कैसे खरी हो सकती है? नबी ने सोचा, तुमने माना नहीं। क्यों? कुरान फैज़ा फरग़्त फंसब वइला रब्बिका फरग़ब, पहले जा ही नहीं सकते जब तक के जिम्मेदारी पूरी न कर दें। फैज़ा फरग़्त फंसब वइला रब्बिका फरग़ब, तो इसका मतलब नबी के लिए जरूरी है कि अपने बात की जिम्मेदारी पूरी करके जाएं। नबी ने सोचा, तुमने माना नहीं। सोचा, दलील क्या है? दलील यही हदीस सकलैन है, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र चीजें छोड़े जा रहा हूं। अगर उम्मत का ख्याल ना होता तो नबी छोड़ के क्यों जाते? मैं कुछ कह रहा हूं, ये तो नबी का ख्याल, उम्मत का ख्याल था। उम्मत पर तरस खाया। लफ्जों पर गौर कीजिएगा जो कह रहा हूं, उम्मत पर तरस खाया, उम्मत के बारे में सोचा, जभी तो दोनों चीजें छोड़ के गए। वरना न कुरान का मकान असली ये दुनिया, न अहले बैत का मकान असली ये दुनिया। कुरान का मकान असली या कल्बे पैगंबर या लौहे महफूज, अहले बैत का मकान असली कुर्बे इलाह, कि ये नूर खुदा से खल्क हुए। इन्हें छोड़ के जाना ये बताता है इन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें इनकी जरूरत है। फरमाइएगा जो अर्ज करना चाह रहा हूं। अब सवाल ये पैदा होता है, गौर फरमाइएगा, सवाल ये पैदा होता है, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र चीजें छोड़े जा रहा हूं। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा, सलावात पढ़ ले मिलजुल के बाबा। जरा गौर फरमाइएगा, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं दो गरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक किताब खुदा और एक अपने अहले बैत। सवाल ये पैदा होता है, जब नबी दो चीज़ें छोड़ के गए तो फिर उससे तमस्सुक क्यों न किया गया? और नबी कह रहे हैं कि जब तक दोनों से हाय, एक से नहीं, माइन तमस्सक तुम बेहिमा, जब तक दोनों से जुड़े रहो गुमराह नहीं होगे। तो जब नबी दो चीज़ें छोड़ के गए थे हुजूर, तो एक ही चीज़ क्यों ली हमने? कुरान को तावीज़ बना के गले में पहन लिया। अहले बैत यहीं फंसे रहे। कुछ कह रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाएं, ऐसा क्यों है? बात यह है कि कुरान बोलता नहीं, अहले बैत बोलते हैं। चूंकि इस्लाम को मान के करना थी मनमानी, लिहाजा तय ये पाया उसे मानो जो बोले ना, ताकि जो भी करो मुसलमान कहलाओ। अहले बैत को मानोगे, रोकेंगे, टोकेंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, लिहाजा इन्हें मानो ही
लेकिन आप कहेंगे दलील, दलील ये है काबा नहीं बोलता, उसे मान लिया मौलूद काबा बोलता। ये तय पाया उसका इनकार। अल्लाह सुनिएगा जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ। हुआ यूं कि जहाँ जहाँ अहले बैत, जहाँ जहाँ अली, वहाँ वहाँ से फरार। जहाँ अली ना हो उसे मान लो। लेकिन अब अली का मसला ये है कि जोश ने कह डाला मर्द मैदान है, शहादत के बगैर एक कलम ऐसा है जिसमें कत न हो। जिन्होंने सेठे के कलम से लिखा है, एक कलम ऐसा है जिसमें कत न हो। किस्सा इस्लाम पे जिक्र अली वो लिफाफा है कि जिसमें खत न हो। ये जोश ने कहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं, जोश ने कहा है। अली का मसला ये है कि इन्हें कहीं से निकाला ही नहीं जा सकता, कहीं से अली को निकाला ही नहीं जा सकता। हालांकि तय ये पाया था जहां अली होंगे, जहां अली ना हो। दलील दे दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। ये बताइए कुर्बानी होती है नहीं होती? ज़िलहिज्जा में कुर्बानी होती है नहीं होती है? होती है। किसकी याद है? कबाब बेटे की, इब्राहिम और इस्माइल की याद है। तो ये दुम्बा जो आप ज़िबा करते हैं, ये दुम्बा क्यों ज़िबा करते हैं? का एक आया था, कहाँ से आया था? किस मंडी से आया था? कुछ कह रहा हूँ, जरा गौर फरमाए। किस मुल्क से आया था? उनका साहब मुल्क की क्या बात कर, आसमान से आया था। हैरत है, दुम्बा आया था ये समझ में आया, नबी गए थे ये समझ। जरा गौर फरमाए, मैं कुछ कह रहा हूँ। अरे भाई दुम्बा आया, ये अक्ल में समाई, नबी गए, ये बात समझ में ना आई। वजह जानते हैं क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, दुम्बे के आने में अली नहीं है, नबी के जाने में अल्लाह खुद से थोड़ी आया, कादिर मुतलक ने भेजा तो आया। तो जो कादिर मुतलक वहां से दुम्बा भेज सकता है, वही कादिर मुतलक अपने हबीब को बुलाए। इसमें गुंजाइश बहस कहाँ? दुम्बा वहां से आया। जब भी जुल्फ़िकार अली की दास्तान सुनाई गई, कहाँ से आई? अरे भाई आसमान से आई। कुरान कहता है वअंज़लनल हदीद फ़ीही बासुन शदीद व मखालिफुल लिन्नास। आसमान से लोहा ना, मनाफ़िउल लिन्नास, आसमान से लोहा नाजिल हुआ। तो जो आसमान से लोहा नाजिल हुआ वो कहाँ है? सूरह हदीद है, वअंज़लनल हदीद फ़ीही बासुन शदीद व मनाफ़िउल लिन्नास। अल्लाह ने
लोहा नाजिल किया, हदीद नाजिल किया, ऐसा लोहा जिसमें शदीद खौफ पोशीदा है। जुल्फ़िकार का जिक्र कर दीजिए कहीं, क्या खौफ है समझ में आ जाएगा। उनका साहब वहां से कैसे आया, वहां कोई लोहे का कारखाना है तो दुम्बा कैसे आया, कोई मंडी है। खाली हंस के न टालिएगा, ये दलाइल अक्लिया हैं। इस्लाम मजहब अक्ल है, दीन अक्ल है। अच्छा, तो फरमाया दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। क्या क्या? एक किताब खुदा और एक अपने अहले बैत। जब तक इन दोनों से जुड़े रहोगे उस वक्त तक गुमराह ना होगे। आप थके तो नहीं? पढ़ूँ थोड़ी देर और। अब उलमा ने जो तर्जुमा फरमाया है, माशाल्लाह यहाँ भी खुतबा तशरीफ़ फरमा है, साहिबा ने नज़र है, मैं एक अदना सा तालिब इल्म, मैं क्या अर्ज़ करूँगा। उलमा ने फरमाया दो गरां कद्र, लेकिन एक तालिब इल्म होने की हैसियत से एक तर्जुमा सकलैन का मैं भी कर रहा हूँ। दो बराबर की चीज़ें, सकलैन, दो बराबर की चीज़ें। इसका मतलब यह है कि जो कुरान वो अहले बैत, और जो अहले बैत वही कुरान। कुरान में 6666 आयतें हैं, सारी आयतों को माना, एक से इनकार कर दिया। मुसलमान हैं, उनका आप कहाँ के मुसलमान रहे? उनका 65वीं तक मान लिया है, एक ही का तो इनकार किया। उनका बस एक के इनकार ने बाकी के इकरार पर पानी फेर दिया। मैं कुछ कह रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाया। आपने गौर फरमाया, ये जो बौरी अकीदा है, बौरी अकीदा या इस तरह के जो अफराद हैं वो दायरे इस्लाम में काबिल कबूल इसलिए नहीं हैं कि किसी एक का इनकार किया खारिज। क्यों? नबी ने फरमाया है अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, सबके सब मोहम्मद हैं, तो किसी भी मोहम्मद का इनकार किया जाए जुर्म तो संगीन है ना। तो अब जब कुरान व अहले बैत बराबर हैं, तो जो अज़मत कुरान वो अज़मत अहले बैत, जो तहारत कुरान वो तहारत अहले बैत, जो बलागत कुरान वो बलागत अहले बैत, जो बुलंदी कुरान वो बुलंदी अहले बैत, जो शुजाअत कुरान वो शुजाअत अहले बैत, जो सिदाकत कुरान वो सिदाकत अहले बैत, जो मेयार कुरान वो मेयार अहले बैत। तो भाई कुरान किसके पास से आया? किसका कलाम? का भाई यह कलामुल्लाह, कलाम निकलता है लबों से, यानी लबे कुदरत का कलाम है ये अल्लाह का कलाम जिसे कुरान कहते हैं। तो जब अहले बैत बराबर हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा, अगर ये कलामुल्लाह है तो फिर अहले बैत नूरुल्लाह हो। देखिएगा, तमसील मुलाजा फरमाइएगा। हैं तो छोटी छोटी बातें मगर अजमत के दरवाजे खोलती हैं, तफहीम के बाब खोलती हैं। भाई अगर ये कलामुल्लाह है तो ये नूरुल्लाह, अगर ये अल्लाह के पास से आया तो फिर ये भी उसी के पास से आए, उसने ही भेजा। अगर कुरान को उसने भेजा तो फिर अहले बैत को भी उसी ने भेजा। तो अजमत में बराबर, बुलंदी में बराबर, मर्तबे में बराबर, इल्म में बराबर। जो इल्म कुरान वही इल्म अहले बैत। अब जो लोग कहते सब अहले बैत ऐसे ही है तो सब क्यों नहीं मानते? तो कुरान को सब क्यों नहीं मानते? आपने गौर नहीं फरमाया मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। क्या पूरी दुनिया कुरान को मानती है? एक सेक्शन है जो मानता है, कलेमा गोयों का
का अक्सरियत इनकार करती है, तो फिर इससे अजमत कुरान पर कोई हर्फ आता है? कुरान को न मानने से कुरान पर हर्फ नहीं आता। कोई माने जब भी ये कुरान, कोई न माने जब भी कुरान। इसी तरह अहले बैत का मसला है, कोई माने जब भी अहले बैत, न माने। तो अब जो इल्म कुरान वो इल्म अहले बैत, तवज्जो चाह रहा हूँ। अब ये पता कैसे चले इल्म कुरान क्या है? क्योंकि हर आदमी तो जाहिल पैदा हुआ, तो उसे क्या पता कि इल्म कुरान क्या है, उसअते इल्म कुरान क्या है। बच्चों, बहुत आसान ज़बान में इसलिए पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझने में ज़हमत ना हो। इसलिए कि मासूम का फरमान है, बच्चा जब 6 बरस का हो जाए तो उसके बाद मेरी विलायत की तालीम उसे देना शुरू कर दो। मासूम ने फरमाया। तो ये पता कैसे चले कुरान का इल्म क्या है? तो कौन बताए? हमने मौलाना साहब से पूछा, कारी साहब से पूछा, हाफिज जी से पूछा, जितने हमारे मोहल्ले में रहते थे एक एक करके सबसे पूछ डाला। जुस्तजू थी, तलाश थी, मालूम करना कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर कोई चीज़ नहीं जानते हैं आप पूछिए, तो हम भी वही कर रहे थे, एक एक से पूछा, बताइए कुरान का इल्म कितना है? आखिर को सब ने एक ही जवाब घबरा के दिया, अजी हमसे क्यों पूछते हैं, कोई हमारी किताब है? इतना ही शौक है खुद कुरान से पूछिए, कुरान से पूछिए। वाह वाह। हमने कहा ठीक है, हम पूछते हैं कुरान से। कुरान से पूछा, बता उसअते इल्म क्या है तेरा? कुरान ने मुस्कुरा के कहा, ला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। कोई ऐसा खुश्क नहीं, कोई ऐसा तर नहीं। खुश्क और तर यहाँ इस्तिआरा है कि उस आते कौनैन में ऐसी कोई शय है ही नहीं जिसका इल्म कुरान के अंदर ना हो। तो जब कुरान के अंदर सब कुछ मौजूद है, तो फिर कुरान के बराबर वही हो सकता है जो मिंबर पा के कहे सलूनी सलूनी सलूनी। मरहला आगे है, मैं जीने तय कर रहा हूँ। जो मिंबर पा के कहे सलूनी सलूनी कबलान तफ्क़िदूनी, मुझसे पूछो इससे पहले कि मुझे खो दो। यानी अपना नुकसान करोगे, तुम मुझे खो दोगे, मेरा वजूद खत्म नहीं होगा। आपकी जेब में 10 की नोट है, कहीं गिर गई, आपने उसे खोया, नोट खत्म नहीं हुई। आपने खोया, किसी ने पाया। उम्मत के साथ यही हुआ, उम्मत ने तालीमात अहले बैत को खोया, दूसरी कौमों ने उसे पाया। इसीलिए उम्मत जमीन पर रेंगती रही। कहिए तो अहले ज़बान है, जुमला अर्ज कर दूं, ये ज़मीन वाली बनी रही। ज़मीन वाला किसे कहते हैं आप बेहतर जानते हैं। और जिसने तालीमात अहले बैत को हासिल किया वो फ़ज़ाओं में परवाज़ करने लगा। तो अहले बैत और कुरान बराबर हैं, इल्म बराबर, अज़मत बराबर, बुलंदी बराबर। जुमला कह रहा हूँ, नतीजा आपके सामने है, तवज्जो चाह रहा हूँ। हद यह है कि वज़न बराबर। जो वज़न कुरान वही वज़न अहले बैत। आप कहेंगे दलील, फिर कुरान ही से पूछिए, कोई बताने वाला तो है नहीं।
ए कुरान तेरा वजन क्या है? कुरान ने मुस्कुरा के कहा सुनो, मेरा वजन हकीकी तो कल्ब नाज़नीन पैगंबर जाने। भाई एक कुरान तो ये भी है ना कि मुनहनी सा बदन रखने वाला कुतुब खाने से 10 कुरान सर पर लेके निकला, तो इसे देख के हम वजन कुरान थोड़ी तय करेंगे। मैं कुछ कह रहा हूँ, जरा गौर फरमाए। आवाज दी, मेरा वजन हकीकी तो कल्ब मोहम्मद जाने, मगर तुम्हारी अक्ल के मेयार के मुताबिक तुम्हें बताए देता हूँ, मेरा वजन यह है कि अगर मुझे पहाड़ों पर नाजिल किया जाता, ऐसी दलीलें दे रहा हूं जो बच्चे भी जानते हैं, बस ज़हन को मुतवज्जे करना है। अगर मुझे पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते पहाड़। इसका मतलब कम से कम वज़न कुरान ये है कि पहाड़ भी इसे नहीं उठा सकते। जब वज़न कुरान ये है कि पहाड़ ना उठा सके, तो अब कुरान के बराबर वही हो सकता है जिस कारवां को दूर से आता देख के नसारे नजरान कहें हम इनसे मुबाहिला न करेंगे। बात आखिरी मरहले में दाखिल होने को है। वज़न कुरान ये है कि अगर पहाड़ों पर उतारा जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएं, रेजा रेजा हो जाएं। तो अब फिर अहले बैत को भी ऐसा होना चाहिए, दूर ही से देखें हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, रुको, कहाँ मुबाहिला न करेंगे इनसे, क्यों? कारे ये इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, हम क्या हैं? तो फरार ही होना था तो मुबाहिला तय क्यों किया? अरे भैया जब भागना ही था तो मुबाहिला क्यों तय करके आए थे? ये जो लोग मुबाहिले में आ रहे हैं, इनमें ऐसा कौन है जिसे इससे पहले तुमने नहीं देखा था? नबी हैं, अली हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, इनमें से किसे नहीं जानते? नबी की बेटी जो हिजाबों में है, कौन है ऐसा जिसे तुम नहीं जानते? सबको तो जानते हो, तो जब फरार ही करना था तो तय क्यों किया मुबाहिला? जुमला कहूँ, कुरारी के मोमिनीन, मेरे मौला आपको आबाद रखें। अब तक की गुफ्तगू एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, गौर करने की बात है। बड़े तमतराक से तय करके आए थे, झूठों पर लानत होगी। हम मुबाहिला करेंगे, हम मानेंगे नहीं, मुबाहिला करेंगे। नबी कह रहे हैं मान जाओ, फरार कैसा? अरे ये जो आ रहे हैं इनमें किसे नहीं पहचानते? सबको तो पहचानते हो, फरार क्यों हो रहे हो? नसारा कहेंगे असल में जिस वक्त मैं तय कर रहा था मुबाहिला, उस वक्त ये लोग नहीं थे, कोई और था।
हम कर लेते। सलावत भेजें बाबा से बोला। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, अहले दिल हैं आका के चाहने वालों, दरवाज़े दिल को खोलिए। मेरे मौला के चाहने वालों, दहलीज़ नजफ़ पर कासा सर को वार दीजिए। बात कहने जा रहा हूँ, ये जो कारवान सिदाकत चला तो तरतीब भी बड़ी मुनफरिद है। मेरी तरफ देखिए, आगे नबी, उनके पीछे बतूल नहीं फ़िक्र बदनू, आगे कुल, पीछे जुज़, उसके पीछे इमामत, दोनों जानिब शहजादे। तरतीब देख लिया आपने। आगे सरकार रिसालत पना, उसके पीछे बीबी के सलाम हो, उनके पीछे अली मुर्तज़ा, दोनों जानिब शहजादे। तरतीब सफ़र ये है, ये नबी ने कदम रखे, उठाए, आगे बढ़े, यहीं ज़हरा ने कदम रखे, उठाए, आगे बढ़ी, यहीं अली ने कदम रखे। गौर किया आपने? मेरी शहजादी आपको जजा दें, क्या सुनते हैं आप? क्या आपको शऊर दिया है मेरे मौला ने? गौर कर रहे हैं आप? ये नबूवत के कदम, ये इस्मत के कदम, ये इमामत के कदम। ज़हरा उस बीबी को कहते हैं जिसके निशान कदम का आलम यह है कि उसके नीचे भी पर्दा, उसके पर्दादार बीवी को कहते हैं ज़हरा। इस तरह से ये कारवां गया था। सच्चे गए थे झूठों पर लानत करने के लिए। और होंगी, हो सकता है, मगर ये कि बेटी भी एक ही गई। और दामाद भी और नवासे भी, जो एक ही बेटी के बतन से। ये है कारवाने सिदाकत। दुनिया पहचान ले। पैगंबर ने इन्हें ले जाके बता दिया, फकत आज नहीं, जब जहां जैसे जो इनके मुकाबले में आए झूठा। तमाम कर दी गुफ्तगू बमरहले आखिर। 3 से 4 मिनट में बात तमाम है।
तो मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। उम्मत ने सर खुजाया, कासिल में जोड़ना तो हम भी चाहते हैं, मगर ये तो तय हो कि ख़ुद कुरान और अहले बैत कब तक साथ रहेंगे। ओफो, क्या क्या सवाल जहन में उभरते हैं। उम्मत है, हुजूर की उम्मत है, कोई पागल थोड़ी है, अक्ल रखती है। तो सवालात भी नाजुक उभरते हैं उसके दिमाग में कि भाई हम जुड़ तो जाएं, मगर ये कब तक एक साथ रहेंगे। सवाल तो बहरहाल जेन्युइन है, कोई ऐसी बात नहीं है, सोचने का हक़ है। तो चलिए पूछते हैं हुजूर से। वाह वाह वाह, अरे कुरारी मेरे मौला, अच्छा रखना। चल के पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, उम्मत तो जोड़ना चाहती है, मगर एक सवाल है इसके दिमाग में कि ख़ुद कुरान और अहले बैत कब तक साथ रहेंगे। इंशाअल्लाह स्टीकर की तरह चिपक जाएगी बात, तवज्जो रखिएगा। हज़रत ने कहा याद रखना, उम्मत को जिसमें गुंजाइश सवाल मिल जाए, उम्मत को जिसमें गुंजाइश सवाल मिल जाए, वो कलाम मासूम नहीं। मासूम कहते ही उसे हैं जिसका कलाम हरफ़े आखिर हो, जिसमें नुक्ता रखने की गुंजाइश ना हो। तो या रसूल अल्लाह कुछ वजाहत तो फरमाइए कि हदीस पूरी पढ़ाकर, आधी न पढ़ाकर। या रसूल अल्लाह पूरी हदीस कहाँ, आगे का फ़िक्रा पढ़। अब जो आगे पढ़ा, व इन्नहुमा लन यफ्तरिका, व इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज़। यहाँ भी हौज़ इशारा है क़यामत की तरफ कि इन दोनों में हरगिज़ हरगिज़ जुदाई, यहाँ तक के रोज़ महशर हौज़ कौसर पर मुझसे मुलाकात करें। इसका मतलब इन दोनों का साथ हौज़ कौसर तक है, रोज़ महशर। अब दुनिया में तो हमें ऐसे कोई मुफ्ती साहब न मिले जिनसे हम पूछें कब तक ज़िंदा रहने का इरादा है, और वो ये कहें कि यही कोई क़यामत के 10-20 बरस बाद तक। मैं कुछ कह रहा हूँ, सिर्फ हंस के न टालिएगा, सिर्फ हंस के न टालिएगा। ये बातें बहुत दर्दनाक हैं, इन्हें महसूस फरमाइए। वो ये कहें यही कोई क़यामत के 10-20 साल बाद तक रहेंगे, बस अब आजिज़ आ गए, इससे ज़्यादा नहीं जिएंगे। उनका साहब कमाल कर रहे हैं। क़यामत से पहले आपको जाना पड़ेगा, फिर आप ज़िंदा होंगे, फिर आप ज़िंदा होंगे, ज़िंदा किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो कुछ है उसे क़यामत से पहले ख़त्म होना है। हर रिश्ता टूटेगा। नबी कह रहे हैं ये दोनों एक साथ रहेंगे। तो भैया जब इनमें जुदाई होगी ही नहीं, अब दामन थामने में क्या परेशानी है। नबी ने कहा दोनों एक दूसरे के साथ ही जुदा ना होंगे। तवज्जो चाह रहा हूं, नबी की हदीस है, फरमाते हैं दोनों में जुदाई ना होगी, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करें। इसका मतलब नबी ये कहना चाहते हैं कुरान और अहले बैत का ऐसा रिश्ता है, ये किसी आलम में, जानबूझ के ये लफ्ज़ सर्फ किया है, किसी आलम में ये जुदा नहीं होंगे। याद रखिएगा, ये है फकत दावा। दावा चाहता है दलील। नबी कर रहे हैं दावा कुरान और अहले बैत जुदा, ये दावा ही तो है। आप ये कहें कि साहब मैं 10 साल तक यहाँ से हिलूंगा नहीं, ये दावा है ना, दावा दलील चाहता है। नबी कह रहे हैं ये जुदा नहीं होंगे, ये है दावा। दावा
बिना दलील के दावा कैसा? फकत दावा है, दलील कहाँ है? जैसे ही नबी ने दावा किया कुरान और अहले बैत जुदा न होंगे, इससे पहले के मोतरिज़ एतराज करता, हुसैन उठे और आवाज दी, याद रखना दावा किया है नाना ने, दलील देगा नवासा। दावा किया है नाना ने, दलील देगा नवासा। कैसे? कहा जाना करबला में नेज़े से कुरान न पढ़ूं तो मुझे हुसैन न कहना। सन 61 हिजरी में आना, आशूरा मुहर्रम को आना। मैं कहूँगा खंजरों आओ, मेरा सूखा गला काटो, मेरे सरे बुरीदा को नेज़े पर चढ़ाओ। कुरान न पढ़ूं तो नबी का नवासा न कहना। तो कुरान पढ़ोगे हुसैन, कहाँ हजरत? नेज़े से कुरान पढ़ोगे? कहाँ कुरान पढ़ूंगा? तो फिर ये भी बता दो कहाँ कहाँ पढ़ोगे? कब वहाँ जरूर पढ़ूंगा जहाँ जहाँ भीड़ ज्यादा होगी, ताकि मेरी बहनें, मेरी बेटियां, नबीज़ादियाँ बेचादर हैं, उनकी तरफ किसी की निगाहें न उठ सकें। इसलिए नेज़े से कुरान पढ़ूंगा। तारीख़ आलम व आदम में कोई तो ऐसा वाक़या दिखाओ दुनिया वालों। कलमा गो तो बड़े से बड़ा गुजरा, मगर कोई ऐसा दिखाओ जो नेज़े पर चढ़ के कुरान पढ़े। हुसैन है, दावाए नबूवत को दलील दे दी हुसैन ने। सलाम हो फर्जंदे रसूल पर, ऐसा इमाम तो दिखाओ जो ज़ेर खंजर भी उम्मत मोहम्मद के लिए दुआ कर रहे हो। अल्लाहु अकबर। और आवाज दे रहा हो, ला माबूद सिवाक, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। गर्दन इस्लाम पर एहसान हुसैन है। मुसलमानों क्यों नहीं समझते ये बात? इस्लाम की गर्दन पर हुसैन का एहसान है। नमाज को कोई क्या जानेगा? हुसैन से पूछे नमाज क्या है। अरे हुसैन ने तो नमाज को
हकीकत नमाज की पुश्त से देखा। मैंने जुमला कहा है, नाना की पुश्त पर बैठ के नमाज को देखा, और जब सजदे को तूल हुआ तो कहा नाना याद रहेगी ये बात, आना जब मैं सजदा करूंगा। तुमने तो खुद से सर उठा लिया, मैं सर खुद से ना उठाऊंगा, उठाया जाएगा, नेज़े पर चढ़ाया जाएगा। खूब रोते हैं आप, खूब तड़पते हैं आप, खूब बिलखते हैं आप। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। सोगवारो रुखसत अज़ा के दिन है, हुसैन गरीब जाने को हैं। अभी कल की बात थी जब हम रास्ता देख रहे थे, हिलाल मुहर्रम के इंतजार में थे। आशूरा भी गुजर गया, चेलुम भी हो गया। यूं ही कहाँ अरमान निकलते थे, इस बार तो कुछ ज्यादा ही घुट घुट के रहे। ए हुसैन की दुखिया माँ, हमें मुआफ करना बीबी, हम वैसे रो न पाए जैसे रोना चाहिए। हमारे टूटे मकानों में आने वाले मेहमानों, हमारी खताओं को मुआफ करना। रुखसत अज़ा के दिन हैं, एक रिवायत पढ़ के मजलिस को तमाम करूं। गैरतदार बैठे हैं, बच्चों मेरी तरफ देखना, तुम भी रोया करो। करबला में सिर्फ बड़े नहीं मारे गए, 6 महीने का बच्चा भी मारा गया। 6 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है, तो तुम भी रोया करो बच्चों। ये आंसू जो हैं तकदीर बना देते हैं। हाँ, ये गिरिया दामन से दागे सियाह को धो देता है। कभी अकेले में हुसैन की याद आया करे तो रोया कीजिए। हुसैन की दुखिया माँ तो आ ही जाती है आंसू लेने। ओ गैरतदार बैठे हैं, उन घरानों से हैं जो पर्दादार घराने कहलाते हैं। जुमला मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। अब पढ़ूं रिवायत। आयतों को रस्सियों में बांधा गया, कुरान को जंजीरों में जकड़ा गया, कशा कशा फिराया गया। कभी बाजार कभी दरबार, कभी बाजार कभी दरबार। चुनाचे ये कारवां कूफे से रवाना हुआ। मेरी तरफ देखिएगा, यजीद मलऊन की ज़ौजा जिसका नाम हिंद, हिंद अहले बैत की चाहने वाली थी। सोगवारो एक दास्तान है हिंद की। तो हिंद की एक कनीज़ थी। हिंद ने अपनी कनीज़ को किसी काम से बाज़ार शाम भेजा। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस हुई तो उस कनीज़ का जब हाल था, लगता था अभी मर जाएगी। हिंद आगे बढ़ी, कनीज़ के बाजू पकड़े, लाके बिठाया, एक ज़र्फ में ठंडा पानी लिया, पहले उसे पिलाया, फिर कहने लगी खुद को संभाल, क्या हालत हुई है, ऐसा लगता है अभी मर जाएगी। कनीज़ कहने लगी मलिका ये पूछो मैं जिंदा क्यों। आवाज़ों को दबा के न रोइएगा, ये पूछिए मैं जिंदा क्यों। हिंद कहने लगी कुछ बताएगी, कभी भी रुको, दम ठहरे
ठहरे तो बताऊं, करार आए तो बताऊं। ये कह के डलते हुए आंसुओं को पोंछ के कहने लगी, बीबी जैसे ही बाजार गई कुछ ऐसे कैदी देख लिए, काश के मैं मर गई होती। हिंद कहने लगी, ऐसे कौन से कैदी देख लिए? यजीद तो जालिम है, यहाँ तो आए दिन कैदी आते रहते हैं। ऐसे कौन से कैदी तूने देख लिए कि तेरा कलेजा फट गया? कहने लगी, मलिका बता न पाऊंगी, हो सके तो चल के खुद देख लो। हिंद कहने लगी, अरे क्या कहा तूने? देख मैं मलिका हूँ, मेरा यूं बाजार जाना ठीक नहीं है। मैं कहूँगा हिंद आहिस्ता कह, कहीं वो गैरतदार कैदी न सुन ले। कहने लगी, देख मेरा यूं बाजार जाना ठीक नहीं है। जब ये कैदी जिंदान में आ जाएं तो बताना, हम इनसे मिलने चलेंगे। इंशाअल्लाह बहुत रोएंगे अगर मैं अर्ज कर सका। लीजिए, कैदी जिंदान में आ गए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताइएगा, मौला का वास्ता है, बता ज़रूर दीजिएगा, भीगी आंखें हैं। मौला का कोई जाकिर आ जाए, आप अपने घर की सबसे अच्छी चादर बिछाएंगे ना? और अगर खुद मौला आ जाए, काम खुद बिछ जाएंगे। अब पढ़ूं, खाके जिंदा पर आयतें बैठ गई, सैदानियां खाके जिंदा पर बैठ गई। अरे कुरान जमीन पर गिर जाए, हम बरसों इस्तग़फ़ार करते हैं, बोलता कुरान खाके जिंदा पर। अल्लाहु अकबर। महसूस करने की बात है सोगवारो, तो आंसू न रुकेंगे। आ गई सैदानिया जिंदान में। लीजिए, इत्तला हुई, मलिका कैदी आ गए, मिलने चलोगी? कहने लगी, हाँ चलूँगी। दारोग़े जिंदान को इत्तला दो, हम आ रहे हैं। दारोग़े जिंदान असीरों के पास आया, आके कहने लगा, ए कैदियों, शाम की मलिका तुमसे मिलने आ रही है। चंद हिदायत हैं, इन्हें याद रखना। जब वो आए तो एहतराम से खड़े हो जाना, उनके सामने ज्यादा न बोलना, जितना पूछे उतना ही जवाब देना। इतना सुनना था, बीवी बोली परेशान ना हो, हम उतना ही बोलते हैं जितना दीन की जरूरत हो। अभी दारोग़े जिंदान हटा था कि इतने में एक कुर्सी लाके जिंदान में रखी गई। अब देखिए मेरी तरफ, ये खाक पर नबी की बेटियां बैठी हैं, ज़हरा की बहुएं बैठी हैं, और ये उनके सामने कुर्सी लाके रखी गई है। कनीज़ों के दो रोया हल्के में हिंद की सवारी चली, इधर भी कनीज़ें इधर भी कनीज़ें। शोर उठा, बादब हो जाओ, हिंद की सवारी आ रही है। लीजिए, हिंद दाखिल हुई, कनीज़ों ने हल्का किया, हिंद को अदब से कुर्सी पर बिठाया। हिंद कुर्सी पर बैठ के खाक नशीनों को देखने लगी। देख के एक मर्तबा हिंद ने कहा, एक कैदियों, ये बताओ रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले कहाँ के हो? इतना सुनना था। ज़ैनब ने आवाज़ी, मदीना। जैसे ही मदीने का नाम सुना, हिंद घबरा के कुर्सी से उठी, खाके जिंदा पर बैठ गई। बीबी ने तड़प के कहा, हिंद तू कुर्सी पर बैठ, कैदी हम हैं, तू नहीं है। हिंद कहने लगी, बीबी क्या कहा? कहाँ की रहने वाली हो बीबी? अभी क्या कह रही थी, कहाँ की हो? का मदीना।
कहाँ की रहने वाली हो? का मदीना। कभी भी अजीब बातें करती हो, एक तरफ कहती हो मदीने की हो, फिर मुझसे कहती हो मैं कुर्सी पर क्यों नहीं बैठती। अच्छा तुम ही बताओ, अगर रोज़े महशर रसूल अल्लाह ने पूछ लिया हिंद मेरे मदीने के कैदी खाक पर बैठे रहे, तू कुर्सी पर बैठ गई, अरे मैं क्या जवाब दूंगी? मैं क्या जवाब दूंगी? ये कहने के बाद कहने लगी बीबी मजलिस तमाम हो रही है, 2 से 3 मिनट में मेरी तरफ देखिएगा, कमज़ोर दिल के लोगों से मुआफ़ी चाहता हूँ, वाक़या छिड़ गया है तो मुकम्मल कर दूँ ताकि कोई आँख ऐसी न रह जाए जिसे रुमाल ज़हरा हसरत से देखे और चला जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी भी ये बताओ जब मदीने की हो तो ये भी बताओ किस महल्ले की हो। नौजवानों ये सवाल बड़ा सख्त था। अली की बेटी ने दिल को संभाला, तड़प के आवाज दी महल्ले बनिया, महल्ले बनी हाशिम का नाम सुनना था। हिंद तड़प गई। बीबी ने कहा तू तो ऐसे तड़प रही है जैसे तेरा कोई अपना हो। कभी भी ना पूछो, मेरा सब कुछ तो उसी मोहल्ले में है। का मेरा आका, मेरी शहजादी। बीबी ने कहा तेरे आका का नाम क्या है, तेरी शहजादी का नाम क्या है? बीबी ना पूछो, वजू करूं तो नाम लूं। का तेरी तड़प बताती है, उन्हें बहुत चाहती है। का भाई इतना चाहती हूँ बीबी, दिन रात दुआएं करती हूँ नमाजों में, माबूद मरने से पहले दीदार करा दे। ए बीबी तुम कैदी हो, मैंने सुना है कैदियों की दुआ खुदा जल्दी सुनता है। तुम दुआ कर दो खुदा हमें हमारे अजीजों से जिन्हें चाहती हूँ मैं मिला दे। बीबी ने कहा बताएगी तेरे आका का नाम क्या है, तेरी शहजादी का नाम क्या है? एक मरतबा हिंद अदब से उठ के खड़ी हुई, सर को झुका के कहा तो सुनो, मेरे आका का नाम हुसैन, मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब। बीबी ने कहा अच्छा कौन ज़ैनब? का बिन्ते अली। कौन हुसैन इब्ने ज़हरा? बीबी ने कहा ये बता, अपनी शहजादी को देखेगी तो पहचान लेगी, देखे मेरी तरफ, अपने आंसुओं को रोक सकते हो तो रोक ले। बीबी ने कहा हिंदी ये बता, पहचान लेगी? अरे बीबी कैसी बातें करती हो, बरसों जिसकी कनीजी में रही उसी को न पहचानूंगी? कि यही तो पूछती हूँ, अपनी शहजादी को देखेगी तो पहचान लेगी? कहाँ? कब वादा कर, कब वादा किया? बीबी ने कहा तो ले पहचान। ये कह के बालों को चेहरे से हटाया, मैं तेरी शहजादी ज़ैनब, मैं ज़ैनब, पहचान। इंद्र का बीबी तुम नहीं हो बीबी, माफ करना तुम मदीने की हो सकती हो, मेरी शहजादी नहीं, तुम नहीं हो। का तू तो कहती थी पहचान लूंगी, का वो तो अब भी कहती हूँ। का फिर पहचान नहीं, तुम हो ही नहीं, मैं ही हूँ। नहीं बीबी तुम नहीं हो, ऐसी बातें न करो, खुदा मेरी शहजादी को सलामत रखे।
नहीं सकती। का क्यों? का इसलिए कि तुम बेचादर हो और यजीद की कैद में हो। मेरी शहजादी न बेरिदा हो सकती है न यजीद की कैद में हो सकती है। का क्यों? का इसलिए कि मेरी शहजादी लावारिस नहीं, 18 भाइयों की बहन, जिनमें अब्बास जैसा भाई, अब्बास जैसा भाई, मेरी शहजादी जिसके 18 भाई हो, उसकी चादर कौन छीनेगा? जिसके 18 भाई हो उसे कैद कौन करेगा? तुम नहीं हो। बीबी ने कहा हिंद मान ले या ज़ारा मान ले। नहीं मानूंगी, मैं ही हूं। नहीं हो। अब ऐसी बातें न करना, तुम नहीं हो। उलमा फरमाते हैं बीबी ने कहा आखिर मानेगी कैसे कि मैं ही हूं? कहने लगी दलील दो तो मान लूं। कैसी दलील? का जब मैं मदीने में रहती थी अपनी शहजादी से कुरान पढ़ा करती थी, मैं रहल पर कुरान रख के बैठी रहती थी। जब मेरी शहजादी की सवारी आती थी अक्सर कुरान रहल से बुलंद हो जाता था। बीबी ने कहा मंगवा कुरान। कुरान लाया गया, रहल पर रखा गया। इधर ज़ैनब उठी, उधर कुरान। हिंद कदमों पर गिरी। बीबी ये क्या हुआ? अम्मा का घर लुट गया, मेरा हुसैन मारा गया, मेरे अब्बास के बाजू कटे, मेरे अकबर का जिगर छेदा गया, हमारी चादरें छीनी गई, हमें दयार बदयार फिराया गया। वाह गुरबत। सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा लअनहु अला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिर ताबिइन लहु अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअनिल इसाबतल्लती जादतिल हुसैन सलवातुका अलैहि व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारता क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम फिद दुनिया व शिफ़ाअतु फिल आखिरा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल बाकीना फ़ी अज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलाम। गुज़ारिश सूरत फ़ातिहा सैयद रज़ी हैदर साहब इब्न